सब जोर से बोले हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। खुदावंद यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से इस ब्यूटीफुल नाइट के लिए जो परमेश्वर ने हम सबके जीवनों में दी है। उस खुदावंद के शुक्रगुजार हैं और हम शुक्रगुजार हैं परमेश्वर की दया के लिए जो परमेश्वर ने हम सबके जीवनों पर की है। और ये दया हमेशा ही खुदावंद के लोगों पर बनी रहेगी जो उसको सच्चाई और खराई से खोजते हैं, जो हमेशा उसके साथ वफादार रहते हैं। परमेश्वर की दया हमेशा उन लोगों पर बनी रहती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। हम परमेश्वर के वचन में जल्दी से चलेंगे और हम खुदावंद का धन्यवाद करते हैं आज की आराधना के लिए। और सच में हमें प्रतिदिन आराधना में, प्रतिदिन परमेश्वर की महिमा में बढ़ना है, क्योंकि जितनी आप परमेश्वर को आराधना दोगे, जितनी आप उसकी स्तुति करोगे, उसके बदले में परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। उसके बदले में परमेश्वर आपको चंगा करेगा, आपको छुड़ाएगा, आपके कर्सेस को तोड़ेगा, आपके बंधनों को ब्रेक करेगा। आपके घरों में से बीमारियां निकलेंगी। आपके घरों में जो यीशु को नहीं जानते वो आपकी आराधना के द्वारा यीशु को जानेंगे। हालेलुया। इससे पहले कि हम वचन में आगे जाएं, जितने भी ऑनलाइन व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे यूट्यूब फैमिली, आप जल्दी से इस चलती हुई मीटिंग को शेयर कर दें। प्रभु आपको बड़ी आशीष, बड़ी बरकत दे। और आप जल्दी से अपने जो भी आप मीडिया इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, आप जल्दी से इस चलती मीटिंग को शेयर कर दें और प्रभु आपको ऐसा करने पर बड़ी आशीष दे, ताकि और भी लोग वचन को सुनकर आशीष और बरकत पा सके। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। आज का जो टॉपिक है, जो आज परमेश्वर इस शाम के समय हमें सिखाना चाहते हैं, ये जो बात आज मैं शेयर करूंगी, मैं विश्वास करती हूँ ये हर एक व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में ये चाहता है, जिसके बारे में इस शाम के समय पवित्र आत्मा जी हमसे बात करने वाले हैं। आज का टॉपिक है टू बी ऑनर्ड व्हाट आई हैव टू डू, मीन्स आदर पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है मेरा आदर हो, राइट? कोई ऐसा नहीं होगा यहाँ पर जो चाहता होगा कि मेरी इंसल्ट हो। कोई नहीं चाहता होगा कि मेरी बेइज्जती हो। सब चाहते होंगे कि मेरा आदर हो। हर एक इंसान चाहता है कि मेरा आदर हो। हम चाहते हैं हमारे घर में हमारा आदर हो। हम चाहते हैं हमारी सोसाइटी में हमारा आदर हो। सही है। हम चाहते हैं हमारे जहाँ पर हम वर्क करते हैं, काम करते हैं, वहाँ पर भी लोग हमारा आदर करें। और जहाँ कहीं भी हम जाएं, जिन लोगों के बीच में हम जाएं, वहाँ पर लोग हमारा आदर करें। क्योंकि जो एक ऑनर है, एक रिस्पेक्ट है, इसकी बहुत बड़ी वैल्यू है। जो व्यक्ति अपनी रिस्पेक्ट खो देता है, जो व्यक्ति अपनी आदर को खो देता है, वो सब कुछ खो देता है। इसको बोलते हैं इज्जत। क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो एक इंसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एक रिस्पेक्ट। और आज का वचन भी है कि अगर आप सच में आदर पाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा। एक वचन मेरे साथ आप खोल सकते हैं, मत्ती उसका 20 उसकी 21 में, उसकी 26 में लिखा है। इससे पहले जब हम पढ़ते हैं इस अध्याय को, 20 अध्याय को, उसकी अगर हम पढ़े 20 से, तो वहां पर एक औरत आती है, एक माता आती है और यीशु को बोलती है कि जब राज्य आएगा तो कौन है कि जो होने दे कि मेरे बच्चे एक दाएं और बैठे, एक बाएं बैठे। एक माँ आती है, यीशु को बोलती है कि जब राज्य आए, जब आपका राज्य आए, तो मेरा एक बच्चा आपके इस साइड बैठे, एक इस साइड बैठे। परमेश्वर ने कहा ये मेरे हाथ में नहीं है, ये मेरे पिता की मर्जी है कि किसको सीट देगा वो। इसके बाद परमेश्वर ने एक बात कही 26 में। हम मेन फोकस जो है वो हमारा 26 आयत का है। परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा। इससे पीछे थोड़ा मैं ले चलती हूँ आपको। 25 में लिखा, यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार चलाते हैं, परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा। मीन्स किन में? हम लोगों में क्या होगा? परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने। प्रभु का वचन कहता है तुम में क्या होना चाहिए? किन में? हम लोगों में, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम में क्या होना चाहिए? अगर तुम में कोई भी बड़ा होना चाहता है तो वह तुम्हारा क्या बने? सेवक बने। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा आदर बढ़े, अगर तुम चाहते हो कि लोगों में आपका नाम हो, तो इसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले तुम एक सेवक बनो। कितनी
देखो अच्छी बात परमेश्वर ने सिखाई। परमेश्वर जी ये सिखाना चाहते हैं कि अगर आप सच में ऑनर्ड किए जाना चाहते हो, आदर पाना चाहते हो, हम्बल बनो। एक नम्र व्यक्ति ही है जो परमेश्वर के द्वारा ऊंचा उठाया जाता है। यहां पर आज सीखने वाली बात है कि अगर हम चाहते हैं कि मेरा आदर हो, मेरी सोसाइटी में, मेरे घर में, मेरे एरिया में, मैं जहां काम करता हूं वहां, तो पहली बात याद रखें, बी हम्बल, नम्र बने। नम्रताई का परमेश्वर आदर करता है। नम्र व्यक्ति को परमेश्वर समय आने पर उठाता है। लेकिन बाइबल साफ कहती है मैं घमंड का सामना करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर किसे नम्र कह रहा है? परमेश्वर कहता है केवल वे व्यक्ति नम्र हो सकता है जो एक सेवक होगा। मालिक कभी नम्र नहीं होता। मालिक के अंदर हमेशा घमंड होता है। उसे होता है कि मेरे अंदर इतने लोग काम करते हैं, वो कभी नम्र नहीं हो सकता। इसीलिए परमेश्वर ने कहा जो तुम में बड़ा होना चाहता है वह तुम्हारा क्या बने? सेवक बने। परमेश्वर ये कहना चाहते हैं अगर तुम बड़े होना चाहते हो, अगर तुम ऑनर होना चाहते हो, अगर तुम ऊंचे उठाए जाना चाहते हो, तो तुम सेवक बनो, दास बनो। और लिखा और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा, जो प्रधान बनना चाहता है। कई लोग कहते हैं ना मुझे चर्च में प्रधानगी चाहिए, मुझे औहदा चाहिए, मुझे ऑनर चाहिए। परमेश्वर कहता है अगर तू चाहता है कि तुझे प्रधान बनाया जाए तो याद रख सबसे पहले तुझे लोगों का दास बनना पड़ेगा। कभी भी आप देख लें जो व्यक्ति आपके ऊपर रूल करेगा ना, मीन्स अधिकार जताएगा, आप कभी भी उसको आदर नहीं कर पाओगे। जो आपके ऊपर अधिकार चलेगा ऐसा कर, वैसा कर, ये कर, वो कर, ये कर, पर अगर आपको कोई प्रेम से कुछ भी कहेगा तो आप उसकी रिस्पेक्ट करोगे। प्रभु का वचन कहता है कि अगर तू प्रधान होना चाहता है, तू चाहता है कि आने वाले समय में तेरी पोजीशन बढ़े, तो आने वाले समय में तेरी एक पोजीशन बढ़कर ऊपर को जाए, तो उसके लिए तेरे को दास बनना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा। आज लोग नीचे नहीं जाना चाहते, लोग चाहते हैं मुझे सीधा परमेश्वर ऊंचा उठाए। प्रियजनों, बाइबल का ये सिद्धांत है अगर आप ऊंचा उठाया जाना चाहते हो पहले आपको नीचे होना पड़ेगा। नीचे ही नहीं कोई होना चाहता। हर एक व्यक्ति चाहता है मुझे सीधा पदवी मिले, मुझे सीधा ऑनर मिले, मुझे सीधा स्टेज मिले, मुझे सीधी ये मिल जाए। पर परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुम चाहते हो कि खुदावंद तुम्हें लिफ्ट अप करे, तुम्हें प्रधान बनाए, तुम्हें बड़ा करे, तो तुम्हें क्या बनना पड़ेगा? सेवक। और सेवक की क्वालिटी सबसे बड़ी क्या है? वो नम्र होना चाहिए। हालेलुया। मैं आपको सच बताऊं, परमेश्वर इस ऐसे व्यक्ति को इस्तेमाल नहीं करना चाहता जो बहुत पढ़ा लिखा हो, जो बहुत अमीर हो। परमेश्वर को ऐसे लोग नहीं चाहिए, परमेश्वर को नम्र लोग चाहिए। परमेश्वर हमेशा ऐसे व्यक्ति को ढूंढता है जो नम्र होगा। और याद रखें अगर आप अपने घर में नम्र हैं तो आप अपने घराने को जीत सकते हैं। अगर आप अपने घर में एक नम्र व्यक्ति हैं तो आप अपने रिश्तेदारों को भी जीत सकते हैं। लेकिन अगर आप एक घमंडी व्यक्ति हैं तो आप हमेशा डिसऑनर पाओगे। लोग आपके बारे में इवन पीठ पीछे मुंह पर साफ कहेंगे ये बहुत घमंडी व्यक्ति है, इसे घमंड आ चुका है। मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहती हूँ, जितना प्रभु आपको ऊंचा उठाए उतना नीचे होते जाना। जितना प्रभु आपको बढ़ाए उतना घुटनों पर आते जाना और कहते जाना परमेश्वर मैं कुछ भी नहीं, सब कुछ तू ही है। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए परमेश्वर को पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं चाहिए अपनी महिमा के लिए। परमेश्वर को कोई अमीर व्यक्ति नहीं चाहिए अपनी महिमा के लिए। परमेश्वर को नम्र व्यक्ति चाहिए। और आपको एक बात बताऊं, सबसे बड़ी पहचान एक नम्र व्यक्ति की क्या होती है पता है? बताओ क्या होती है? तब आप समझ पाओगे कि मैं हूं नम्र के नहीं। किसी को पता है? कोई बता सकता है? एक नम्र व्यक्ति की ओरिजिनल पहचान अगर आप अगर खुद को भी पहचान करना चाहो ना कि मैं नम्र हूं या नहीं, तो आप इस शब्दों से कर सकते हैं जो मैं आपको बताने वाली हूं। एक नम्र व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान ये होती है उसको आप कोई भी काम दे दो वो खुशी से करने को तैयार हो जाता है। सबसे बड़ी पहचान नम्र व्यक्ति की होती है।
अब आप चेक करो अपने आप को, क्या मैं ऐसा हूं? उसको कोई भी दे दो काम, उसको बोलो वॉशरूम साफ करके आ, उसको बोलो पीछे दरिया बिछा, उसको बोलो स्टेज पर आ जा, वो खुशी से वो काम कर देता है। ये एक नम्र व्यक्ति की पहचान होती है। वो सेवक भी बन जाता है, वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, कुछ भी उसको काम दो वो रेडी है। क्या हम ऐसे हैं? अगर हम ऐसे हैं तभी परमेश्वर हमें प्रधान बनाएगा, तभी परमेश्वर आने वाले दिनों में हमारे लेवल को ऊंचा करेगा। और याद रखिए, बढ़ाने वाला केवल परमेश्वर है, केवल परमेश्वर, कोई इंसान नहीं बढ़ा सकता, केवल परमेश्वर बढ़ाने वाला है। और किससे बढ़ाता है? वो जो दास बनेगा, सेवक बनेगा, नम्र होगा। और दास जो है वो सेवा करता है। बाइबल में एक जगह पर लिखा हुआ है, मरकुस की किताब 10:45 में परमेश्वर का वचन यूं कहता है, यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर का पुत्र इसलिए नहीं आया कि वो लोगों से सेवा करवाए, लेकिन यीशु मसीह इसलिए आए ताकि वो लोगों की सेवा करे। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैंने बाइबल में से ढूंढा आज। मैंने कहा प्रभु किसका एग्जाम्पल दूं? प्रभु ने कहा बाइबल में ऐसा कोई एग्जाम्पल ही नहीं है मेरे अलावा। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल लेकर आई हूं आज मैं यीशु मसीह का। He was God, वो परमेश्वर थे। लेकिन अगर आप बाइबल में चेक करें, आप बाइबल में उनके बारे में पढ़ें, तो बाइबल बताती है कई स्थानों पर वो एक सेवक रहे। इसलिए यीशु मसीह ने मरकुस 10:45 में कहा कि मनुष्य का पुत्र सेवा करवाने नहीं, सेवा करने आया। आज हम चाहते हैं मेरी सेवा करो। आपको एक बात बताऊं, एक सास भी नम्र होनी चाहिए, एक बहू भी नम्र होनी चाहिए। कभी सास को यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरी बहू मेरी सेवा करे, कई बार सास को भी अपनी बहू की सेवा करनी चाहिए। बहुत अच्छे रिश्ते चलते हैं। ये बहुत बड़ा एक ट्रिक बता रही हूं, एक फैमिली लाइफ को बिल्डअप करने के लिए। हालेलुया। अगर आप सच में चाहते हैं कि खुदावंद आपका ऑनर बढ़ाए, खुदावंद आपको प्रधान बनाए, ऊंचा उठाए, तो परमेश्वर कहता है पहले दास बनो। इट मींस ये पोजीशन लेने के लिए बढ़ना चाहते हैं ना आप, चाहते हैं कि यहीं तक रहना चाहते हो, बस इतना ही बहुत है, बस इतना ही बहुत है, चर्च में आकर बैठ गए बहुत है। बताओ, चर्च में आने वाले व्यक्ति से शैतान नहीं डरता, याद रखना। चर्च में आने वाले व्यक्ति से शैतान, आपको पता है, अगर आप सिर्फ चर्च में आने वाले एक व्यक्ति हो तो शैतान आपसे, हाँ मैं सच बोल रही हूं, शैतान सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति से डरता है जिसके अंदर परमेश्वर का वचन है। ऐसे तो चर्च में बहुत सारे लोग आके बैठ जाते हैं। हालेलुया। नम्र व्यक्ति बने। बाइबल पढ़कर देखें, बाइबल कहती है यीशु मसीह ने एक जगह पर अपने चेलों के पांव धोए, एग्जाम्पल सेट किया। क्या किया यीशु मसीह ने? पांव धोए। आपको पता है पांव धोना, बॉडी का सबसे गंदा पार्ट जो पार्ट होता है वो पांव होते हैं, क्योंकि ये कई जगह पर चल के जाते हैं। आप देखते हो, आपने कई फिल्म सीनों में देखा होगा, ज्यादातर जो मालिक लोग होते हैं अपने नौकरों बोलते थे, ऐसे लग रख के बोलते थे मेरे पांव में झुक। पांव का मतलब है ये इंसान बड़ा घमंड दिखाता है इससे कि मैं समथिंग हूं। परमेश्वर लोगों के पांव में गिर गया। बीइंग गॉड, वो एक परमेश्वर होने के नाते अपने चेलों के, जिनको वो सिखाता था, क्या धो रहा है? पांव। क्यों धो रहा है बताओ? क्यों उसको जरूरत थी परमेश्वर को पांव धोने की? क्या जरूरत थी परमेश्वर को पांव धोने की? लेकिन क्यों खुदावंद ने पांव धोए? यीशु मसीह ने इसलिए पांव धोए कि जब मैं यहां से चला जाऊं, मेरे बेटे बेटियां भी यही करें। मेरे बेटे बेटियां भी एक दूसरे का इसी तरह आदर करें। पांव धोना एक्चुअली में ऑनर दिखाता है, एक दास का रूप दिखाता है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। यीशु मसीह ने अपने चेलों को, जिनको सिखा रहा था, मैं ये कहूंगी टीचर ने स्टूडेंट के पांव धोए। नहीं तो आजकल टीचरें स्टूडेंट से अपने पांव दबवाती हैं, ज्यादातर सुनने में आता है। या टीचर्स कहेंगे मेरा ये काम कर दे, वो कर दे। यहाँ देखो ये टीचर, गुरु, एक परमेश्वर, स्वयं परमेश्वर होने के बावजूद अपने चेलों के क्या धो रहा है? पांव धो रहा है। वो एग्जाम्पल सेट कर रहा है, नम्र हो जाओ, नम्र हो जाओ, अपने आप को दीन करो, शून्य करो। केवल वही व्यक्ति पांव नहीं धो पाएगा जिसके अंदर ये आ जाएगा कि आई एम समथिंग,
मैं कुछ हूं, केवल वही व्यक्ति नम्र नहीं होता। हालेलुया। मैं एक जगह पर पढ़ रही थी, मैं उसकी कोटेशन आपको दे सकती हूँ, यूहन्ना 21 के अध्याय में 9 से 10, वहां पर लिखा, यीशु मसीह जी उठने के बाद अपने चेलों को मिले, और आपको पता है यीशु मसीह क्या कर रहे थे वहां? अपने चेलों के लिए मछली बना रहे थे। He was cooking. Being God, परमेश्वर होने के नाते वो अपने चेलों के लिए खाना बना रहे थे। देखो कितना हम्बल हो गए। He was God, वो परमेश्वर थे। वो चाहते तो अपने चेलों को बोलते आज फिश करी बनाओ, तुम्हें नहीं पता मैं मुर्दों में से जी उठाऊं, जश्न करो। नहीं, बाइबल कहती जब उनके चेले मिले तो यीशु मसीह वहां पर क्या कर रहे थे? उनके लिए खाना, मछली खाना बना रहे थे। हालेलुया। क्या आपने अपने घर में कभी एक दूसरे की सेवा की है? डिड यू सर्व ईच अदर? क्या आप एक दूसरे की सेवा करते हैं? हालेलुया। क्या कंसीडर करते हैं किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई पेन में है, तो क्या आप उसके साथ उसकी हेल्प के लिए खड़े हो जाते हैं? ये एग्जांपल यीशु मसीह ने ठहराया। बीइंग गॉड, कई बार हम सोचते नो आई एम समथिंग, मैं कुछ हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये मेरा काम नहीं है। प्रियजनों, वही मैंने आपको बताया, एक नम्र व्यक्ति की पहचान ये होती है, उसको कोई भी काम दे दो वो करने के लिए तैयार होता है। एक नम्र व्यक्ति को स्टेज पे से उतार दो, बोल दो आज तूने सिंगिंग नहीं करनी, आज तुझे वहां पर खड़े होके लोगों की चप्पलें संभालनी है, वो कहेगा यस आई एम रेडी। याद रखें, खुदावंद उससे अधिक प्रसन्न है। खुदावंद ऐसे व्यक्ति से प्रसन्न है। और याद रखना, ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर आने वाले समय में ऊंचा उठाएगा, प्रधान बनाएगा, क्योंकि वो अपने वायदों का सच्चा है। जो उसने कह दिया वो करेगा, जो उसने कह दिया वो करेगा। जो तुम में बड़ा होना चाहे, जो तुम में बड़ा होना चाहे, कितने लोग होना चाहते हो बड़ा? भी मैं बड़ी मीन्स बड़ी मीन्स ये वाली बड़ी नहीं, ऑनर्ड। कितने लोग चाहते हो कि मेरा आदर बढ़े आने वाले दिनों में? हैं? चाहते हो? क्या चाहते हो मेरी इंसल्ट ही होती रहे, बेइज्जती होती रहे? चाहते हो ऑनर? सेवक बनो, फिर दास बनो, नम्र हो जाओ, फिर परमेश्वर आपका ऑनर बढ़ाएगा। हालेलुया। फिर परमेश्वर आपको आदर दिलाएगा। मदर टेरेसा को कितने लोग जानते हो? जानते हो? सब जानते होंगे। मदर टेरेसा कौन है? थोड़ा सा बताओ उसके बारे में, कुछ भी बता दो। कौन थी वो? मदर टेरेसा। कुछ भी बता दो उनके बारे में, जितना पता है। कौन थे वो? सेवा करते थे, ये दैट्स अ राइट वर्ड। कहते हैं मदर टेरेसा जाने जाते हैं एक सेवक के रूप में। उन्होंने शादी नहीं की थी, छोटी उम्र में ही उनको भारत के लिए बोझ था। बड़े अमीर घर से थी। अपने माँ बाप को कहते मुझे इंडिया जाना है, वहां पर गरीबों की सेवा करनी है। बाप कहते तू पागल हो गई है, इतने बड़े घराने की तू बेटी है, गरीबों में जाएगी कैसे? कहते एक दिन आया, उन्होंने उनको उनके घर से निकाल दिया, घर छोड़ दिया। कुछ भी नहीं था उनके पास जब वो भारत में आए। लेकिन हिस्ट्री बयान करती है वो केवल एक ऐसी औरत थी जिसने अपने सेवा भाव से लोगों के दिलों में जगह बना ली थी। आप लोगों को इतना नहीं पता, लेकिन बच्चे बच्चे को पता है मदर टेरेसा कौन है। वो एक महान सेवक थी। स्टैचू बना हुआ है हरतेज हॉस्पिटल के पास उनका। शी वॉज नॉट इंडियन, पर फिर भी भारत में उसका स्टैचू बना है। कितनी बड़ी बात है। वो भारतीय नहीं थी, लेकिन भारत में लोग उनका स्टैचू बनाकर बैठे हुए हैं। क्यों? लॉर्ड गिव, लोग उनको रिस्पेक्ट करते हैं। आज भी कोई बोले ना तो कोई इसको टेरेसा नहीं बोलता। फॉर एग्जाम्पल, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रीति, आपका मंजू होगा, संजू होगा, कुलदीप होगा, जो भी होगा, पर आपके आगे कोई श्रीमान लगा दे, आदर बढ़ जाता है। उनको बोलते हैं मदर टेरेसा। सी द रिस्पेक्ट। क्या कहते हैं? माँ टेरेसा, क्योंकि इसने एक माँ की तरह लोगों की सेवा की। एक बार की बात है, उनकी ज्यादा सेवकाई पता है किन लोगों में होती थी? किन में? हाँ, कोड़ियों में होती थी। कोड़ी, मैं आपको पता है कोड़ियों का हाल पता है? सबसे बड़ी बात कोड़ी में पता है क्या? जिसको कोड़ पड़ जाता था उससे सबसे गंदी स्मेल आती थी। आपको पता है कि इंसान सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा लेकिन गंदी स्मेल नहीं, राइट?
हाँ, मैं तो बहुत खतरनाक हूँ इस बात में। मुझे तो किसी से भी प्रॉब्लम हो जाएगी अगर स्मेल बहुत बड़ी, खुदा ने नाक दिया इस चीज के लिए है। आपके घर में कोई बैड स्मेल आ जाए या किसी भी तरीके से आ जाए, हम परेशान हो जाते हैं, कहां से आ रही है, हम उसको क्लीन करते हैं उस एरिया को। लेकिन मदर टेरेसा कोड़ियों में सेवा करती थी, और बाइबल बताती है ऐसे ऐसे कोड़ी होते थे जिनके अंग टूट के गिर जाते थे। उंगलियां गिर गई, पांव की उंगलियां गिर गई, हाथ गिर गया। यस, हाँ, क्योंकि कोड़ियों का उतरता ही मांस है, फिंगर उतर के गिर जाती थी, क्योंकि ये कोड़ एक ऐसी चीज होती थी। कहते एक बार जब ये अपने सेवकाई में गए तो इनके साथ एक जवान लड़की टूर में गई। जैसे फॉर एग्जांपल आप में से एक लड़की चली जाए, और वहां पर जब ये कोड़ी की सेवा करने लगे, एक औरत थी और एक व्यक्ति था, उसके बहुत गंदा जख्म हुआ था, और मदर टेरेसा बड़े प्यार के साथ, ना कोई मास्क लगाया। आजकल सबसे पहले जहां स्मेल लाती है मास्क लगा लेते हैं, राइट? क्या करते हैं? मास्क लगा लेते हैं। तो मदर टेरेसा ने कोई मास्क नहीं लगाया, और ये लड़की सेवा करने के बाद उनके साथ बाहर आके बोलती है, मदर टेरेसा मैं दोबारा आपके साथ सेवा में नहीं आ सकती, लेकिन मुझे एक बात जाननी है, आप कैसे लोगों की सेवा कर पाते हो? आप कैसे इतने खतरनाक गंदी स्मेल वाले लोगों की सेवा कर पाते हो? मदर टेरेसा ने एक जवाब दिया, सल्यूट उस जवाब को। कहते मैं हर एक मरीज के अंदर यीशु मसीह को देखती हूँ। हालेलुया। कहते मैं हर एक मरीज के अंदर किसको देखती हूँ? जब मैं मरीज को देखती हूँ मुझे ऐसा लगता है, जब मैं मरीज की सेवा करती हूँ मुझे ऐसा लगता है मैं यीशु मसीह की सेवा कर रही हूँ। प्रियजनों, आप भी ऐसा कर सकते हैं। आपको आपके घर में सबसे ज्यादा जो परेशान करता है उसकी सेवा करनी शुरू कर दो, वही व्यक्ति आपका आदर करेगा। डू रिस्पेक्ट। आप ये सोच के मत करो ये तो मेरे साथ इतना गंदा बिहेव करता है। जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, जहां जहां से भी आप देख रहे हैं, मैं आपको भी इनकरेज करती हूँ, अगर लोग आपके साथ गलत बिहेव करते हैं, लोग आपके साथ गलत स्वभाव दिखाते हैं आपको, आज से उनकी सेवा करनी शुरू कर दे। याद रखें, वही लोग आने वाले समय में आपका आदर करेंगे। आप ये सोचकर आदर करें कि आप यीशु मसीह की सेवा कर रहे हैं। और बाइबल कहती है जितनों ने यीशु मसीह की सेवा की, परमेश्वर ने उनको प्रतिफल दिया। मदर टेरेसा भी एक लेडी थी, औरत ही तो थी। अगर आज हम ऐसा स्वभाव रख लें तो आज नहीं तो कल परमेश्वर हमारे ऑनर को भी बढ़ाएगा। लोग कहेंगे ये सिस्टर बहुत सेवा भाव की है, इसके अंदर बहुत सेवा भाव है। और याद रखिए, कोई इंसान घमंड की वजह से नहीं जाना चाहता। एक इंसान को जब अच्छे तरीके से लोग याद करते हैं तो वो उनकी नम्रताई की वजह से याद करते हैं कि ये व्यक्ति मददगार है, हेल्पफुल है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। आप समझ रहे हैं परमेश्वर का वचन, समझ रहे हैं खुदाबंद की बातें। आइए एक वचन और मेरे साथ पढ़ें, फिलिपियन की किताब, बुक ऑफ फिलिपियंस, फिलिपियो, जल्दी से खोल लें। उसका दूसरा अध्याय, यहां पर ध्यान से मैं आपको पढ़ाना चाहती हूं। 2 अध्याय उसकी 5 में लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा, ओ हम वन बन जो, ठीक है। जैसा किसका स्वभाव था, यहां पर ये नहीं लिखा जैसे पास्टर का स्वभाव है, यहां ये नहीं लिखा जैसे सिस्टर का स्वभाव है, यहां लिखा जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव भी होना चाहिए। तो मुझे बताओ यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था? तरस वाला। कैसा स्वभाव था? आता है आपको तरस कभी किसी पर? आता है तरस? आपको, आप किसी जरूरतमंद को देखते तरस आता है उसके ऊपर? जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, बाइबल कहती है वैसा तुम्हारा स्वभाव भी हो। फिर लिखा जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। लिखा जो परमेश्वर था लेकिन फिर भी कभी उसने अपने आप को लोगों के सामने परमेश्वर नहीं कहा, कभी नहीं कहा। फॉर एग्जाम्पल बाइबल में लिखा शैतान आज हमारा दुश्मन कौन है? कितनी जूतियां मारते रोज उसको। ये मेरा छोटा सा बच्चा ना बैठा है, मैं दोपहर को प्रेयर कर रही थी, आव्या, मैं बोल रही थी होली गोस्ट फायर, ये अपने हाथ उठा कहती फायर 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 फायर। मैंने कहा अब तो तुम्हारे घर में बच्चों से भी चप्पलें खा रहा है।
हम यहाँ पर आने वाले थे ना जब चर्च में, हम गाड़ी पास से स्टार्ट करने लगे, आवे कहती प्रे, दुआ तो करो। हम हैरान हो गए, प्रे कहती, प्रे करो पहले, गाड़ी चलने से पहले क्या करो, थैंक गॉड, हालेलुया। जिस चीज की हमने घोषणाएं की वो हो रहा है, हालेलुया। कितने लोग अपने घर में से उसको चप्पलें मारते, रोज रोज मारते रहो उसको। बाइबल पढ़ के देखो, शैतान आकर यीशु मसीह को कहता है अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों को बोल ये रोटियां बन जाएं। चेक कर रहा, टेस्ट ले रहा परमेश्वर। परमेश्वर उसको चाहता ना तो क्या कर सकता था, बताओ क्या कर सकता था शैतान के साथ? कुछ नहीं पता तुम्हें, कुछ कर सकता था वो शैतान के साथ परमेश्वर? क्या कर सकता था? नहीं, कह तो बड़ी दूर की, कर क्या सकता था? मैंने पूछा, कह नहीं पूछा, मैंने बोला शैतान के साथ परमेश्वर क्या कर सकता था? मैं कहती हूँ जस्ट परमेश्वर फूंक ही मारता, शैतान की धज्जियां उड़ जानी थी। इतनी पावर है हमारे परमेश्वर में। लेकिन आपको पता है यहां पर लिखा, उसने परमेश्वर होने के बावजूद भी कभी अपने आप को परमेश्वर के लोगों के बीच में ये नहीं कहा आई एम गॉड। हैं? लोग आकर यीशु मसीह के बारे में कह देते थे ये तो दुष्ट आत्माओं की सहायता से लोगों के में से भूत निकालता है। उसने कभी नहीं कहा ए रुक, मैं परमेश्वर हूं, बताऊं तेरे को, तेरे घर में आज रात को आग भेजता हूं। देखिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे अंदर थोड़ी सी पावर। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लो पंजाब की वो डीसी हूं, तो मैं मान लो डीसी हो जाऊं और तुम मुझे तंग करके दिखाओ जरा, मैं सीधा बोलूंगी कोई बात नहीं, तुम परेशान कर रहे हो, मैं भेजती हूँ 2-3 पुलिस वाले तुम्हारे घर में, उठा के लाएंगे तुम्हें। ये लोग यूज करते हैं ऐसे अधिकार। यीशु मसीह चाहते तो शैतान को बोलते तेरी इतनी जरूरत तू क्या बोल रहा मुझे रोटियां बोलो, इतनी जरूरत, ऐसा कहा यीशु मसीह ने? नहीं कहा। बिकॉज क्यों नहीं कहा? वो नम्र था ना, इसलिए नम्र था वो, बहस में नहीं पड़ा उसके साथ। शैतान हमेशा बहस करवाता है। अगर आपके घर में 2 जनों की बहस हो रही है ना, तो अगर एक जना प्रभु में है तो बुद्धिमान हो जाओ, उसी समय चुप हो जाना। बहस हमेशा शैतान की ओर से है। आर्गुमेंट जिसको बोलते हैं, बहसते ना एक जिस पे नहीं 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 ऐसा ऐसा ऐसा, वो गलत है। वो चाहता तो शैतान को बोल सकता था तेरे को बताऊं मैं, फूक मार के तेरे को ऊपर से नीचे गिराया, अब यहां से कहां गिरेगा? लेकिन यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा। यीशु मसीह ने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है। हर जगह बाइबल में पढ़कर देख लो, उसने हमेशा अपने पिता को आदर दिया। आज हमारे पास कुछ आ जाए तो हम कहते हैं यस मेरा है, मेरा है, मेरा है। ओ खुदावंद के लोगों, हाथ उठाकर कहा करो सब कुछ तेरा है परमेश्वर, मेरा अपना तो कुछ भी नहीं। मेरा अपना तो, ये तो सांस भी आपकी नहीं है। ये जो चल रही है ना, चल रही है सांस आपकी कि नहीं चल रही? चल रही है। ये सांस भी उधार है आपके ऊपर। किसकी दी हुई है? किसकी दी हुई है सांस? परमेश्वर की दी हुई है। आपको तो कितने शुक्रगुजार होना चाहिए। हम कोई इंसान हमारी मदद करते हैं, हम कितने शुक्रगुजार हो जाते हैं उसके ना। जगह जगह जाकर इसने मेरी मदद की, इसने मेरी मदद की, इसने मेरी। मुझे बताओ खुदावंद के कितने एहसान हैं हम पर। क्या हमने खुदावंद की इतनी तारीफ की जितनी हम लोगों की कर जाते हैं? नहीं, नो, हम लोगों की तारीफ ज्यादा करते हैं, बट गॉड, परमेश्वर की थोड़ी। उसने हमेशा अपने पिता को जलाल दिया। और इसके बाद फिर लिखा अपने आप को इतना शून्य कर दिया, दास का स्वरूप धारण किया। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने अपने आप को क्या कर दिया। मैं ना पढ़ रही थी तो मैंने कहा प्रभु आप किसी गिनती में भी नहीं आए। आपने ना नंबर 9 किया, ना 8 किया, ना 7, ना 6, ना 4, ना 3, ना 2, ना 1। आप क्या हो गए? शून्य। 10 में से 0 नंबर लेना चाहते हो कोई? 10 में से 10 सारे। यीशु 0 बन गया। आपको पता है 0 कैसे बना? वो कोई भी पापी आकर उसके मुंह पर थप्पड़ मार जाता था, कोई भी आकर उसकी दाढ़ी खींचकर उसके मुंह पर थूक के चला जाता था। मैंने यीशु मसीह को आज तक नहीं देखा, आपने देखा? फिर भी हम इतने दीवाने क्यों हैं? मैं आपको सच बताती हूं, हम यीशु के दीवाने
इसलिए नहीं कि वो चमत्कार करता है, हम यीशु के दीवाने इसलिए क्योंकि उसने अपने स्वभाव से हमें जीत लिया है। स्वभाव से जीता है उसने हमें, अपने चमत्कारों की वजह से नहीं हम यीशु के दीवाने। आज भी कई हिस्सों में हमारी जिंदगी में चमत्कार नहीं होते, फिर भी हम उसके दीवाने हैं। क्यों? क्योंकि उसने सच में बता दिया कि वही परमेश्वर है। उसने बता दिया एक परमेश्वर होना कैसा चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम कहें लीडर कैसा होना चाहिए। अगर आप हमारे अंदर कोई क्वालिटी ना देखो, आप हमें कभी पास्टर नहीं कहोगे। आप पास्टर को बाहर गलत काम करते देखो, आप पादरी कहोगे उसे? बताओ, एक पास्टर ऐसे सुट्टा लगा रहा है, कहोगे उसको पास्टर? वो कैसे आपको रोक देगा सुट्टा लगाने से, ना लगाने से, अगर वो खुद ऐसा काम कर रहा है? यू हैव टू बी एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल सेट करो दूसरों के सामने। यीशु मसीह ने किया, शून्य बन गया। क्या बन गया? जीरो। ही बिकेम जीरो, नो वैल्यू। जीरो हैज वैल्यू? जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। जीरो बन गया परमेश्वर। और कहते क्या, कौन सा रूप धारण किया? दास का। जब वो धरती पर आया तो कैसा रूप धारण किया? बोलो, दास का। हमेशा आपने क्या बने रहना है? कभी नहीं कहना मैं ये हूं, मैं वो। क्या कहना है? मैं कौन हूं? दास हूं। कोई आपसे पूछे हाँ जी कौन हो जी? मैं वॉलंटियर हूं चर्च की, बहुत बड़ी प्रधान हूं मैं, प्रधान मैं नंबर 1। कहना मैं दास हूं। आपकी और मेरी यही पहचान है बस। क्या? दास। क्या है हम? दास। तो दास की पहचान क्या है? मैंने पहले बता दी। उसको कोई भी काम दे दो वो करने के लिए, और अगर कोई व्यक्ति जो भी उसको काम दो वो करने के लिए तैयार नहीं, समझो वो दास नहीं है, वो मालिक बन के रहना चाहता है। वो थोड़े दिन का ही मालिक है, लेकिन जो दास बनकर रहेगा वो सदा के लिए राज्य करेगा यीशु मसीह के साथ। हालेलुया। फिर लिखा, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। क्या किया? अपने आप को, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अपने आप को क्या किया? नम्र किया। यीशु मसीह ने अपने आप को क्या किया? बाइबल में कहीं भी यीशु मसीह का घमंड देखते हो? हाँ, देख लो, बाइबल चेक कर लो, कहीं घमंड देखा यीशु मसीह का? आज हम एक चंगाई हो जाए तो हमारे अंदर घमंड आ जाता है। मैं हीलर हूँ, आई एम हीलर, मेरे हाथ में अब शिफा आ गई है, तू मुझे अच्छी नहीं लगती, तेरे लिए दुआ नहीं करूंगी, तुम इधर आओ, तुम्हारे लिए करूंगी। घमंड आ जाता है। बट सी जीसस, सी जीसस। तभी मैं बेस्ट एग्जांपल निकाल के लाई हूं बाइबल का। मुझे कोई मिला नहीं यीशु मसीह के अलावा एग्जांपल, उतना नंबर ही नहीं कोई है। क्योंकि बाइबल में पढ़कर देखो, सब व्यक्तियों ने गलतियां की है, हर जगह कहीं ना कहीं घमंड आ गया, पर केवल यीशु मसीह में नहीं आया था। लिखा, उन्होंने अपने आप को क्या किया? दीन किया, नम्र किया। यस, कुछ भी मिला, चेलों के लिए रोटी बनाने के लिए मिल्की मिला तो बना ली। ओह, मैं क्यों रोटी बनाऊं? ये मेरी सेवा थोड़ी है। मैं क्यों करूं ये काम? ये मेरा काम थोड़ी है। नो नो नो, आप दास नहीं है। एक दास की पहचान है, उसको कुछ भी दे दो, ही इज रेडी टू डू दैट, ही इज रेडी टू डू दैट। वो तैयार होता है उसको करने के लिए। और याद रखना, जो दास बनेगा उसको परमेश्वर प्रधान भी बनाएगा, उसको परमेश्वर ऊंचा भी उठाएगा। फिर लिखा, यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। फिर आगे देखो, दास बनने के बाद जो परमेश्वर को मिला, लिखा इस कारण, क्या लिखा है? इस कारण मीन्स ये जो सब प्रभु ने किया, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान किया। क्या किया? मुझे पता नहीं इंग्लिश में क्या लिखा है, पर बहुत अच्छा लिखा है इंग्लिश में। He made his name greater than all। किस लिखा है? इस कारण। बाइबल पढ़ रहे हो ना मेरे साथ? सुन तो रहे हो ना? इस कारण, मतलब इस कारण मीन्स जो यीशु मसीह ने काम किए थे, इस कारण परमेश्वर ने यीशु मसीह को क्या किया? अति महान कर दिया। अति महान का मतलब कि यीशु मसीह से ऊपर अब कोई है ही नहीं। कई लोग कहते हैं ना, यीशु मसीह के आगे भी एक परमेश्वर है। मैं कहती हूँ, यीशु मसीह ही परमेश्वर है, यीशु ही मसीह ही परमेश्वर थे, यीशु मसीह ही परमेश्वर रहेंगे। मैं नहीं कहती, बाइबल कहती है। आगे लिखा, उसको वह नाम दिया गया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। सब नामों से ऊंचा नाम। क्या नाम है? बोलो, यीशु नाम। किस नाम से ऊंचा है वो? आपके लिए बड़ी जबरदस्त बात होनी चाहिए। लोग पता लो, आप किसको मान? मैं
यीशु नु मानदा। माय गुडनेस, अगर मेरा पति या कोई भी लगा लो, आपके घर का मेंबर प्रधानमंत्री हो, तो आप ऐसे बताओगे, दुखी होगे? मेरा पति प्रधानमंत्री है, ऐसे बताओगे, दुखी होगे? आप कहोगे यू नो माय हस्बैंड, कौन है मेरा पति? पता आपको? प्राइम मिनिस्टर है वो, प्रधानमंत्री है वो। आपका प्रभु के बारे में लिखा है, आपके परमेश्वर के बारे में लिखा है कि आपके परमेश्वर का नाम सारे नामों से श्रेष्ठ है, ऊंचा है। बड़े जज्बे के साथ लोगों को कहा करो, यस आई एम क्रिश्चियन। हालेलुया। डर के नहीं कहना। लोग डरते हैं आज मसीह बताने से। मसीह, हाँ मसीह, डरते हैं मसीह। नहीं, थोड़ा नया नया आया हूं, अभी मैं चेक कर रहा हूं, किधर रहूं, इधर रहूं, उधर रहूं। तू किधर भी नहीं रहेगा, तू वहीं मिलेगा जहां आग का कुंड जल रहा होगा। जो ऐसे रहते ना, कभी इधर भजिया फिरदा, कभी उधर भजिया फिरदा, तेरे पैरों विच भुचाल भुचाल ही लगा है। 24 घंटे भुचाल है, कभी इधर है, कभी उधर है, कभी इधर है। एक्सरसाइज ही करिए, इधर उधर इधर, ना इधर ना उधर। तू है किधर का भाई? तू ना इधर का ना उधर का, तू उधर का ही है। याद है आपको अपने प्रभु के बारे में, यू मस्ट नो हु योर गॉड इज। आपको पता होना चाहिए कि आपका परमेश्वर कौन है। आपके परमेश्वर का नाम, ओ सब नामों से, कितने नामों से? कितने नामों से? ओ आपके सामने कोई 1,00,000 नाम भी ले आए ना, लिख के ये देखो, इधर लिस्ट बनी है। कितने नाम है? 1,00,000। कितने हैं? मेरे साथ हो? 5 मिनट और बस ओवर करने। कितने नाम लिख के ले आया कोई? क्या बोलता है? कहते हैं ये सारे नाम महान है। कोई आपको बोल रहा है कितने नाम है? 1,00,000। ये 1,00,000 की लिस्ट बनी है, मेरा यीशु इनके ऊपर है। हालेलुया। मेरा यीशु इनके भी ऊपर है। वचन कहते हैं उसका नाम सारे नामों से श्रेष्ठ है, महान है। सबसे ऊपर नाम यीशु मसीह का है। डोंट वरी, बी हैप्पी, रिजॉइस करो। आपका परमेश्वर, आपका खुदावंद टॉप का खुदा है। हालेलुया। कोई भी उसके जैसा है ही नहीं। उसकी तुलना किससे करोगे? उसकी तुलना आज तक किसी कोई कर ही नहीं पाया। हालेलुया। लिखा उसको वह नाम दिया गया जो सब नामों से श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं। ओ बाइबल देखो क्या कह रही है, उसका नाम सब नामों से क्या है? फिर बाइबल कह रही है स्वर्ग में, सारे बोलो कहां पर? पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे। फिर से बोलो, स्वर्ग में, पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे। ऑनलाइन में विश्वास कर रही हूं आप मेरे साथ बोल रहे हैं। एक बार फिर से बोलो, स्वर्ग पर, थोड़ा ऊंचा बोलो। खाना नहीं, दोपहर खाना खाया था? फिर जोर लगाओ। स्वर्ग पर, पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे जितने भी नाम है, जोर से बोलो, जितने भी नाम है कहां पर है? स्वर्ग पर, पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे। और कोई एरिया है? सारे एरिया कवर कर लिए यीशु मसीह ने। फिर से बोलो, स्वर्ग पर, पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे। सबसे महान नाम केवल यीशु मसीह का है। केवल नाम यीशु मसीह का है। आज मेरे खुदाबंद को ग्लोरी मिल रही है। आज प्रभु कह रहा होगा, आज ना दाऊद की बात हो रही है, ना शाऊल की, ना गोलियत की। आज यीशु मसीह कहता होगा, आज दया सागर चमत्कार चर्च में मेरी बात हो रही है। और जहां पर यीशु मसीह की बातें होती हैं, वचन कहता है वहां यीशु मौजूद होता है। जहां पर उसकी बातें होती हैं, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह आपके बीच में मौजूद है। जहां पर उसके नाम को महिमा मिलती है, वो वहां मौजूद होता है। स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे केवल एक ही नाम है जो सब नामों से सबसे ऊंचा। वाओ, क्या नाम है वो? तो आपके लिए आज के बाद आपसे कोई पूछे, हाँ जी बहन जी कितने जानने हो, तो क्या बोलोगे? हाँ चच्चे के बोलो, मैं यीशु मसीह को मानता हूं। ना गुट होते ना डोले आते, कोई तावीज नहीं बांधा।
ये सोच के सच्ची बड़ी खुशी हुंदी है कि मैं यीशु मसीह नूं मनदा हां। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर लिखा स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे एक ही नाम है जो सब नामों से ऊंचा। लिखा वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेके। मीन्स एक समय आने वाला है, बोलो स्वर्ग पर, पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे जितने भी लोग हैं, वो भी, आप समझदार हैं, वो भी, सब लोग, सारी दुनिया, चाहे जो भी हो, यीशु मसीह के आगे ही घुटने टेकेंगे। यस, यीशु मसीह के आगे क्या टेकेंगे और क्या कहेंगे? घुटने टेक कर कहेंगे केवल तू ही परमेश्वर है, केवल तू ही प्रभु है। हालेलुया। स्वर्ग पर, पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे, चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, महान हो, नीचा हो, ऊंचा हो, अमीर हो, गरीब हो, काला हो, पीला हो, नीला हो, जो मर्जी हो, सब घुटने टेकेंगे। आओ, तो आप कितने बढ़िया लोग हो जिन्होंने पहले घुटने टेक लिए। सब घुटने टेक कर क्या कहेंगे? आपके पड़ोसी, पता है आपके पड़ोसी, जिस दिन आप बादलों पे उड़ाए जाओगे, आपको विश्वास है आप उड़ाए जाओगे? आपको विश्वास है आप उड़ाए जाओगे? जिसको विश्वास है पक्का उड़ाया जाएगा। जिस दिन आप उड़ाए जाओगे, आपका पड़ोसी आपको देखेगा क्या हो रहा है इसके साथ। हाँ, जब वो आपको उड़ता हुआ देखेगा, जितने इतने सालों से आपकी बातों पर यकीन नहीं किया, आपको उड़ते देखता हुआ वो घुटने टेकेगा और कहेगा मेरे पड़ोसी का प्रभु ही प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग पर, पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे हर एक व्यक्ति उसके सामने। एक लास्ट वचन इसके बाद वाइंड अप। लिखा और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए, किसकी महिमा के लिए? देखो एंड में भी प्रभु किसको ग्लोरी दे रहे हैं? अब परमेश्वर अपने पिता को। इवन तो ही इज गॉड, वही गॉड है, पर वो आया मनुष्य बनकर था, इसलिए लोगों को सिखा रहा है हमेशा महिमा किसको देनी है। कभी भी प्रभु आपको ऊंचा उठाए, लोग आपको बोले ना क्या सिंगिंग की सिस्टर, जस्ट गिव, दिल से देनी ग्लोरी, दिल से, ऊपर ऊपर से नहीं। होने तो प्रभु को पता लगे इसने सारी महिमा। लोग आप खाकर सारा आदर यीशु मसीह की झोली में डालो और घुट्टे टेकर कहो प्रभु मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो तेरा दास हूं। हालेलुया। जब तक मेरे साह विच साह है, मैं तो यसू जी तुहाडा दास रवांगा। की रवांगा? दास रवांगा। हालेलुया। फिर लिखा परमेश्वर पिता की महिमा के लिए लास्ट, हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हर एक जुबान भी क्या करेगी? सब बोल दो जोर से, बोलेगी। ये जुबान आज जो बोलती नहीं ना, आज जो बोलती है ये तो वो है, ये तो वो है, तो पैसे देकर बोलते हैं ऐसे ऐसे, ये सारी जुबानें उस दिन बोलेंगी कि यीशु मसीह ही सी। मैं एट द लास्ट कहना चाहती हूँ, आपका प्रभु जयवंत था, आपका प्रभु जयवंत है, हमारा प्रभु ही जयवंत रहेगा। उसका झंडा ऊंचा था, उसका झंडा ऊंचा है और सदा ही उसका झंडा ऊंचा रहेगा। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे इस वचन के द्वारा। प्रभु में मजबूत रहें। आप बड़े महान परमेश्वर के संतान हो। लोगों ने आपको छोड़ दिया, आपके घर वालों ने छोड़ दिया, डोंट वरी, चिंता मत करो, आपके साथ महान प्रभु खड़ा है। कभी अपने आप को अकेला नहीं सोचना, कभी नहीं मेरे को इसने छोड़ दिया, मेरी अपनी औलाद ने छोड़ दिया, मेरे पति ने छोड़ दिया, कोई बात नहीं, उसने कभी नहीं छोड़ा। आपको पता है, लास्ट बात बोलूं, उसकी बढ़िया, उसकी तारीफ में एक बात कहूं, वो पता है कैसा परमेश्वर है। आज मैं गलती कर दूंगी ना तो आप मुझे छोड़ दोगे, आप कहोगे पापन है, गलत की है, पर आपको पता है एक आज जरा एक जना आ जाओ, कोई भी आ जाओ, एक लड़की आओ, आ जाओ, तुम कोई भी आ जाओ, जल्दी वाला यार। यीशु मसीह क्या करता है, आपने गलती की, बैठ जाओ, सबने ठुकरा दिया, ये अकेली रह गई, सबने ठुकरा दिया, इसके पति ने छोड़ दिया, इसके घर वालों ने छोड़ दिया, इसके बच्चों ने, सब कुछ, और अकेली रह गई क्योंकि इसने गलती की। इसको एहसास है मैंने गलती की, यू नो, इवन तो यीशु को जानती है। यीशु क्या करता है, यीशु इसकी बाजू पकड़ेगा, खड़ा
कहेगा सबने छोड़ दिया, मैं आज भी तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे आज भी नहीं छोड़ रहा, मैं आज भी तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझे फिर से उठाऊंगा, फिर से बनाऊंगा और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करूंगा। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।